नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर से दिखी भारत की ताकत। महज 23 मिनट में खत्म किए पाकिस्तान में आतंकी शिविर। एयरफोर्स के जवानों का बढ़ाया मनोबल। राज्य में बनेगी स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्रीन सेस में भी बढ़ोतरी। और देहरादून में 31 मई को आयोजित होगा रोजगार मेला। पंजीकरण शुरू। 38 कंपनियों में मिलेगा 1000 युवाओं को रोजगार। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पर वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, ये अब राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का हिस्सा बन गया है और हम आतंकवाद के हर स्वरूप को जड़ से खत्म कर देंगे। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हमारी कार्रवाई तो बस एक ट्रेलर थी, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की प्रभावी भूमिका की सराहना की। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को सिर्फ 23 मिनट में खत्म करने के लिए वायुसेना के जांबाजों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, जब दुश्मन के इलाके में मिसाइलें गिराई गई तो दुनिया ने भारत की वीरता और पराक्रम की गूंज सुनी। उन्होंने कहा कि भारत के लड़ाकू विमान सीमा पार किए बिना पाकिस्तान के हर कोने पर हमला करने में सक्षम हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने खुद ही ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत में बनी इस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन की रोशनी दिखाई। उन्होंने भारत की वायु रक्षा प्रणाली की भी सराहना की, जिसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए काफ और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। प्रदेश में लिए जाने वाले पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन सेस में 28 से 30% की वृद्धि की गई है। सेस को फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा। प्रदेश कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। प्रदेश में ग्रीन सेस शुल्क 2017 के बाद नहीं
बढ़ाया गया था। कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने मीडिया को कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी। प्रदेश कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बड़े पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए लाई गई नीति पहाड़ में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 40% की सब्सिडी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30% की सब्सिडी मिलेगी। आज ये माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इसमें लगभग 20 मुद्दों पे इसमें चर्चा की गई और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए हैं। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे जो प्रदेश में कैसे रोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएं, रोजगार का विकास किया जाए, इसके बारे में आज चर्चा हुई है। और इसके अलावा अवस्थापना सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाएं, इसके बारे में भी आप काफ़ी चर्चा हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिए गए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हमारी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो उनके सर्विस कंडीशंस के बारे में होते हैं, उनके बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए गए। देहरादून में सेवा योजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में आयोजित होगा। इस वृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने बताया कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। इन कंपनियों में उत्तराखंड, देहरादून के अलावा भी अन्य राज्यों से जैसे कि दिल्ली से और हैदराबाद से भी कुछ कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। देहरादून में आईएसबीटी पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया है। ये कार्रवाई 2 रोज पहले आईएसबीटी चौकी के तत्कालीन प्रभारी की 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद की गई है। विजिलेंस की ट्रैप टीम ने चौकी प्रभारी को दबोचा था। इसके बाद देहरादून के एसएसपी ने चौकी प्रभारी को सस्पेंड करने के साथ ही वहां तैनात सभी 11 पुलिसकर्मियों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया। इस बीच गढ़वाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का कहना है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने एसएसपी को आदेशित किया कि संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया जाए। सतर्कता विभाग, पुलिस विभाग का ये उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हम लेटर स्पिरिट में हम इसको लागू करें। और आपके माध्यम से मैं भी संबंधित को समस्त नागरिकन को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हमारे रेंज कार्यालय में आप वो सूचना दे सकते हैं। इसके नंबर्स भी हम लोगों ने पब्लिक में फ्लैश किए हुए हैं। तो किसी भी स्तर पर कहीं भी इस तरीके की भ्रष्टाचार की कोई अगर इस तरह की कोई कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध में हम कठोर कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तहसील क्षेत्र के ताड़ीखेत में उत्तराखंड परिवहन निगम की कार्यशाला का शिलान्यास किया। लगभग 10 करोड़ की लागत से इस कार्यशाला का निर्माण होगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि ताड़ीखेत में बनने वाली इस वर्कशॉप से लोगों को सुविधा होगी। इस अवसर पर रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और परिवहन निगम के अधिकारी मौजूद रहे। हमारा रोडवेज के वर्कशॉप का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, जो लगभग 10 करोड़ की लागत से यहाँ बनने जा रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के परिवहन से संबंधित लोगों को ये जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारे विभाग के लिए कि जो रोडवेज विभाग है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण
वर्कशॉप बनने जा रही है और इसके भूमि पूजन के बाद इस स्थान पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा, जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि उनकी जन सुविधा से जुड़ा हुआ है, ये कहना चाहिए वे साइड इम्यूनिटीज़ के फैसिलिटेट करने के लिए है। बागेश्वर नगर में शहर के मध्य स्थित स्टेट बैंक की छत पर आज सुबह एक तेंदुआ दिखाई देने से दहशत फैल गई। तेंदुआ बैंक की छत में फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए देर तक मशक्कत की, लेकिन तेंदुआ भागने में सफल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी संतोष कांडपाल ने बताया कि वो कोचिंग को जा रहा था तो वहाँ तेंदुआ दिखा तो वन विभाग को तुरंत सूचना कर दी। मैं कोचिंग आया था, इंग्लिश कोचिंग बुधानी सर के यहाँ, तो हम ऊपर को आए तो लोग कह रहे थे तेंदुआ आया है, तो हमने सबने देखा तो वहाँ फंसा था वो। तो जब उन्होंने फॉरेस्ट की टीम को कॉल किया और जब फॉरेस्ट की टीम आई उन्होंने पकड़ा, लेकिन वहाँ बाघ तेंदुआ भाग गया था। वन विभाग के एसडीओ सुनील कुमार ने बताया कि तेंदुआ किसी को नुकसान पहुंचाए बिना बैंक के पीछे की ओर खुले दरवाजे से भाग निकला। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने घरों के आसपास प्रकाश की व्यवस्था करने के साथ ही झाड़ियां साफ रखें और सतर्क रहें। निश्चित ही बाघों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से शहरों में लोगों ने मकान बनाए हैं, बहुत सारे जो लेपर्ड के क्रॉसिंग करने के जो कॉरिडोर्स थे वो भी अवरुद्ध हुए हैं। इस वजह से भी लेपर्ड दिखाई दे रहे हैं और हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप अपने घरों के आसपास सफाई रखें और प्रकाश की उचित व्यवस्था करें, तो लेपर्ड के हमलों से बचाव हो सकता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।